साथियों, कैसे हैं आप साथियों। आज कृष्ण जन्माष्टमी है साथियों, और सभी लोग, पूरा भारत और कृष्ण के सभी प्रेमी जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हम सभी लोग देख रहे हैं। मगर साथियों, कृष्ण का जो असली अर्थ है, असली जो मतलब है, वो अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोग उनके बारे में अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग कृष्ण को मूर्ति के रूप में देखते हैं, कुछ लोग कृष्ण को मैं कहूँ प्रेम में देखते हैं, और कुछ लोगों ने कृष्ण को गीता के रूप में देखा है। तो साथियों, जहाँ तक मैंने इसको जाना समझा, प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है सर। यही आखिरी चीज़ है। प्रेम बहुत ऊंची चीज़ है, ठीक है। मगर अगर प्रेम बिना ज्ञान के आ रहा हो, मैं कहूँ कि बिना गीता के आ रहा हो, तो वो प्रेम शायद दिखावटी हो सकता है, झूठा हो सकता है। अगर प्रेम गीता के द्वारा, गीता के बाद आता है, तो वो प्रेम असली प्रेम बन जाता है। जैसे कि मैं कहूँ मोह, डर तो हमारे अर्जुन के अंदर भी था ना। वो भी तो बार बार कह ही रहे थे कि मेरे ताऊ जी हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और मैं इनको अगर मार दूंगा तो वर्णशंकर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मोह तो उनके अंदर भी लगातार था, और इससे आप डर करिए या मोह करिए, बात तो एक ही थी। मगर जब उनको 17 अध्याय कृष्ण के मुख से सुनाए गए, तो जब उन्हें असलियत मालूम पड़ी अपने ज्ञान की, अपना आत्मज्ञान उन्हें जान पाया, तब जाकर वो युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो युद्ध के लिए वो फिर भी इसलिए तैयार नहीं हुए थे कि उन्हें कोई पर्सनल अपना फ़ायदा करना था। वो युद्ध इसलिए करा उन्होंने क्योंकि जो दुर्योधन का जो साइड थी, वो अधर्म की स्थापना करने की तैयारी कर रही थी। और कृष्ण और अर्जुन ने जो मिलकर काम किया, वो एक धर्म को स्थापित करने की बात थी। धर्म माने सत्य, सत्य को स्थापित करने की बात थी। तो साथियों, हम अगर देखें तो अधिकांश लोग कृष्ण की माला गले में डाल के घूम रहे हैं, उनकी मूर्ति हाथ में लेके घूम रहे हैं, उनके घरों में मूर्ति लगाई जा रही है, उनकी पूजा हो रही है। साथियों, मैं समझता हूँ ये अर्थ बहुत अच्छा अर्थ है, करना चाहिए निश्चित रूप से। मगर साथ साथ में सबसे जो इसकी पहली चीज़ है, वो भगवत गीता है साथियों। आप कृष्ण से अगर जरा भी प्रेम मानते हैं या उनके प्रेमी हैं, तो उनकी गीता को जानिए कि वो गीता में क्या कह रहे हैं अर्जुन से। और अगर आप देखें, जो लोग मोह, डर, आलस, लालच, वासना जैसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में हैं, वो कहीं ना कहीं अर्जुन ही हैं। अगर अर्जुन वो हैं, तो उन्हें कृष्ण तो चाहिए ही चाहिए। तो कृष्ण उन्हें सबसे पहले गीता वाले कृष्ण चाहिए। जब गीता वाले कृष्ण जीवन में आ जाते हैं, तो आपका ये जो मूर्ति पूजन है या जो भी पूजन है, जिस भी तरीके से आप प्रेम को व्याख्यान कर सकते हैं, वो प्रेम बहुत ही सुंदर हो जाता है, अद्भुत हो जाता है साथियों। तो जो भी कृष्ण के प्रेमी हैं, आज जन्माष्टमी पर कृष्ण को उन व्रत रखेंगे और तरीके के काम करेंगे सभी लोग। मगर साथ साथ में साथियों, कृष्ण के गीता को भी जानिए, गीता क्या कह रही है, क्योंकि गीता के बिना आप इंसान नहीं हो पाएंगे साथियों। जो मोह की बात करें, तो मोह तो जानवरों के अंदर भी होता है ना। तो मोह, अगर सिर्फ मोहवश हम मनुष्य हैं, तो फिर हम मनुष्य नहीं हो सकते। हमें हमारा जो असली काम है, हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारा जो आत्मज्ञान है, हमारा जो अहंकार है, इनको समझना, इनको जानना और लगातार जानते रहना ही हमें मनुष्य होना साबित करता है। तो साथियों, कृष्ण से आज जितने भी लोग प्रेमी हैं, वो सब लोग गीता के बारे में जानेंगे। और गीता जानना ही नहीं है साथियों, आपको गीता का जो तरीका है जीने का, आपको उस तरीके से जीवन जीना है। कहने वालों ने ये कहा है, आपके पास ज्ञान कितना भी हो, मगर अगर वो ज्ञान सिर्फ किताबी है, रामायण, भागवत, गीता या